तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा कंप्लीट करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पहले तो इस साइकिल टर्म का मतलब समझिए, साइकिल वर्ड का मतलब समझिए। जो चीज बार बार एक एवरेज टाइम इंटरवल पे रिपीट हो उसको साइकिल बोल देते हैं। जैसे कि साइकिल, उसमें जो पहिया होता है साइकिल का वो बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल पे रिपीट होता है घूमता है, तो साइकिल वहीं से आया। तो menstruation is repeated at an average interval about 28 to 30 में जो menstrual cycle होता है उसमें जो ब्लीडिंग होता है वेजाइनल कनाल से जो ब्लीडिंग होता है वो एवरी 28 या 30 डे के बाद वो फिर से होता है, वो ब्लीडिंग फिर से रिपीट होता है। तो यहाँ से भी एक साइकिल बन जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब वो जो पहली बार ब्लीडिंग स्टार्ट होता है 12 से 13 साल की उम्र में पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको कहा जाता है मेनार्च, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन लीगन। और मेनोपॉज एक और टर्म है जब उसको कहा जाएगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है 45 से 50 साल की उम्र में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेज हैं? 3 फेज। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज जिसको कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। दूसरा है फॉलिकुलर फेज या पॉलीफेरेटरी फेज, फॉलिकर फॉलिकल फॉलिकल फेज, फॉलिकुलर फेज या पॉलीफेरेटरी फेज। और तीसरा है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। तो अब इन फेजेस की डिटेल में स्टडी हम लोग करते हैं और ये फेजेस आपको समझ में आ गया अच्छे से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन या इसी को ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज क्यों कहते हैं, नाम से ही समझ में आना, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है वेजाइनल कनाल से। इसमें क्या होता है, वेजाइनल कनाल से 3 से 4 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। अब ब्लीडिंग ये होता क्यों है ये सोचिए आप। ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, ये क्या होता है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण ब्लीडिंग होता है। अब एंडोमेट्रियम क्यों टूटती है, क्वेश्चन तो ये भी है ना। एंडोमेट्रियम क्या होता है, यूट्रस का लेयर होता है और एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन कौन करता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखा रहता है, टूटने नहीं देता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है, ब्लीडिंग स्टार्ट बिकॉज यूट्राइन एंडोमेट्रियम सेड, सेड मतलब टूटना हुई। एंडोमेट्रियम ब्रोकन बिकॉज ऑफ लो प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम क्या बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल सेड हो जाती है। दिस ब्लड, अब वेजाइना जब सेट हो जाएगी तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगा वेजाइना से। अब उस ब्लीडिंग में क्या क्या होता है वो देखिए। दिस ब्लड कंटेन एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियम की वॉल टूटी है तो एंडोमेट्रियल टिश्यू तो होगा ही उस ब्लड में। टिश्यू डेब्रीज, ब्रोकन ब्लड वेसल्स भी टूट जाते हैं, ब्रोकन ब्लड वेसल्स, फ्यू क्लॉट्स, स्मॉल डेड oocyte, डेड oocyte, यूट्राइन फ्लूइड, इस ब्लड में ये होता है। तो ये था मेंस्ट्रुएशन का पहला फेज। अब देखते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज। अब अगला फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है फॉलिकुलर फेज या पॉलीफेरेटरी फेज। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका नाम फॉलिकुलर फेज पड़ा क्यों और पॉलीफेरेटरी फेज भी क्यों पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, पहला जो था मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज, उसमें क्या था, एंडोमेट्रियम टूट चुकी थी। इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम को फिर से रिपेयर किया जाए। हम लोग देखिए ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के बाद बीच में जो इवेंट्स हो रहा है उसको पढ़ेंगे और फिर ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग से शुरू किए हैं और फिर हम लोग ब्लीडिंग तक जा रहे हैं। तो देखिए पहले फेज में 3-4 दिन तक तो ब्लीडिंग हुआ था, एंडोमेट्रियम टूट गई थी। अब अगला फेज जो है फॉलिकुलर फेज, इसमें एंडोमेट्रियम को वॉल से फिर से दोबारा रिपेयर किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या, ओवेरियन फॉलिकल डेवलप। इसमें क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, और फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स देखिए, जो ओवरी में ऊ साइट होता है, ऊ साइट होता है, वो ऊ साइट अकेला नहीं रहता है, ऊ साइट ऐसा होगा और अपने किनारे किनारे कुछ, उसके किनारे किनारे कुछ सेल्स रहते हैं जो कि होते हैं ग्रेनुलोसा सेल। क्या होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। ऊ साइट होता है और उसके किनारे किनारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। तो ऊ साइट प्लस ग्रेनुलोसा सेल, इन दोनों को बोला जाएगा क्या, फॉलिकल। ऊ साइट प्लस ग्रेनुलोसा सेल, दोनों को क्या बोला जाएगा, फॉलिकल।
ठीक है, अभी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, थोड़ा जगह नहीं है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या होगा, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप। जो ओवरी में फॉलिकल्स हैं वो क्या होंगे, डेवलप करने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा फॉलिकुलर फेज। और क्या होगा, एंडोमेट्रियम रिपेयरिंग, एंडोमेट्रियम जो टूटा था उसका रिपेयरिंग होगा। तो कैसे होगा रिपेयरिंग, चलिए समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, पिट्यूटी, पिट्यूटी ग्लैंड जो है, जो कि ब्रेन में, ये रिलीज करेगा दो हार्मोन, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म ही होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये एफएसएच क्या करेगा, ओवरी में जाएगा, ओवरी में कहा जाएगा, ओवरी में। और ओवरी में क्या है, फॉलिकल्स। देखिए मैंने यहाँ पे फॉलिकल्स की डायग्राम बना रखा है। देखिए जैसे ये फॉलिकल बोलते किसको है, ऊसाइट प्लस ग्रेनुलोसा सेल। तो ये बीच में ऊसाइट है और इसके किनारे किनारे क्या है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। तो ये जो एफिसिस है ओवरी में जाएगा और फॉलिकोजेनेसिस कराएगा। क्या कराएगा, फॉलिकोजेनेसिस। फॉलिकोजेनेसिस मतलब फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा, फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा। जब फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल है इनका नंबर बढ़ेगा। देखिए फॉलिकल्स का भी बहुत सारा स्टेज होता है। सबसे पहले तो होगा प्राइमोडियल फॉलिकल, उसमें कुछ नहीं होगा, वो साइट होगा और बाहर एक स्ट्रक्चर होगा, ऊ साइट होगा। फिर उसके बाद होगा प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल, इसमें कुछ नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रेनुलोसा सेल बढ़ेंगे। फिर टर्सरी फॉलिकल और ग्रेनुलोसा सेल बढ़ेंगे। और उसके बाद मैच्योर फॉलिकल जो है उसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल जो है ग्रेफियन फॉलिकल, और इसी ग्रेफियन फॉलिकल में से ओवुलेशन होता है। ये जो ऊ साइट है ये बाहर निकल जाता है ओवुलेशन की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए ये जो एफएसएच है ये ओवरी में गया और फॉलिकोजेनेसिस कराया, मतलब कि इस फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चालू हो गया। जब फॉलिकल डेवलप करेंगे तो ग्रेनुलोसा सेल इंक्रीज होंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ेंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स ये सब सेल्स बढ़ेंगे। और यही ग्रेनुलोसा सेल है जो ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, ग्रेनुलोसा सेल। यही ग्रेनुलोसा सेल है जो ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो जब ये ग्रेनुलोसा सेल बढ़ेंगे तो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि यही ग्रेनुलोसा सेल ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। अब जब ईस्ट्रोजन हाई हो गया, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, तो ये हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को, एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा। और जब पॉजिटिव फीडबैक इसको मिलेगा तो एलएच सर्ज होगा और ओवुलेशन हो जाएगा। मतलब ये ग्रेफियन फॉलिकल जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था वो फट जाएगा और उसमें से oocyte बाहर निकल जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन का तीन जगह इफेक्ट हो रहा है। ऑन पिट्यूटी, पिट्यूटी क्या इफेक्ट हो रहा है हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन का, गिव पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच, एलएच एलएच सर्ज विच लीड्स टू ओवुलेशन। मतलब कि ये पिट्यूटी को क्या हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एलएच को क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, जिसकी वजह से एलएच सर्ज हो रहा है और जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जा रहा है। ठीक है, पिट्यूटी पे हुआ। यूट्रस पे क्या असर पड़ रहा है, ये जो ईस्ट्रोजन है ये क्या कर रहा है, यूट्रस के वॉल को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। थिकनेस जो यूट्रस का पहला वाला लेयर जो एंडोमेट्रियम था अंदर वाली लेयर वो टूट चुकी थी, अब उसकी थिकनेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कौन, एंडोमेट्रियम। अब थिकनेस कैसे मेंटेन करेगा, सेल डिवीजन से। तो सेल डिवीजन किससे, माइटोसिस से। हेल्प इन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बाय रैपिड माइटोसिस, जल्दी जल्दी माइटोसिस करा रहा है जिसकी वजह से उसका थिकनेस मेंटेन हो जाए। ठीक है, और ये जो जल्दी जल्दी माइटोसिस करा रहा है ना, रैपिड माइटोसिस, इसी को बोलते हैं पॉलीफेरेशन, इसी को बोलते हैं पॉलीफेरेशन। रैपिड माइटोसिस को बोलते हैं पॉलीफेरेशन। और जब पॉलीफेरेशन हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम क्या था, फॉलिकुलर फेज या पॉलीफेरेटरी फेज। फॉलिकल फेज क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, फॉलिकोजेनेसिस हो रहा है। और पॉलीफेरेटरी फेज क्यों, यहाँ पे रैपिड माइटोसिस हो रहा है। और ओवरी पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ओवरी होता है ये है प्राइमोडियल फॉलिकल, ओवरी के एकदम अंदर की तरफ है प्राइमोडियल फॉलिकल। अब फॉलिकल्स आगे बढ़ना चालू हो रहे हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और ये मैच्योर है ग्रेफियन फॉलिकल। ये मैच्योर क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। इसी, ये पूरा मैच्योर है, इसी में से ओवुलेशन होगा। ये ग्रेफियन फॉलिकल टूट जाएगा, फट जाएगा और इसमें का जो ऊ साइट है ये बाहर निकल जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ओवरी पे हेल्प इन ब्रिंग अप टू ग्रेफियन फॉलिकल टू द ओवरी सरफेस। ओवुलेशन के लिए, ओवुलेशन में क्या होगा,
जो ऊ साइट है, सेकेंडरी ऊ साइट है, वो क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल में से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ओवरी से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, उसमें फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये ओवरी के सरफेस मतलब ओवरी के किनारे आएगा, तभी ना उसमें से क्या होगा, ये जो ऊ साइट है तभी ना उसमें से निकल पाएगा। तो ईस्ट्रोजन ये काम कर रहा है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को ओवरी के सरफेस की तरफ लेके आ रहा है। तो हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन तीन काम कर रहा है। पहला तो गिव पॉजिटिव फीडबैक टू एलएस सर्च विच लीड्स टू ओवुलेशन, जिसकी वजह से ओवुलेशन करा रहा है, ठीक है ना, ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन अगर आता है को किसकी वजह से होता है, तो ओवुलेशन होता है एलएच की वजह से। हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से एलएच सर्ज होता है और ओवुलेशन हो जाता है। और यूट्रस पे क्या काम कर रहा है, रैपिड माइटोसिस करा रहा है, जिसकी वजह से उसका थिकनेस मेंटेन हो रहा है। और ओवरी पे क्या काम कर रहा है, ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है उसको सरफेस की तरफ लेके आ रहा है। तो ये तो फॉलिकुलर फेज और या फिर पॉलीफेरेटरी फेज। अब देखते हैं हम लोग अगला फेज जो कि ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। तो ये सब आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का थर्ड फेज, आखिरी फेज, जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये सेकेंड फेज में क्या हुआ था, सेकेंड फेज में क्या हुआ था, ओवुलेशन हो गया था। ओवुलेशन मतलब कि जो मैच्योर फॉलिकल था ग्रेफियन फॉलिकल, उसमें से क्या था, ऊ साइट निकल गया था। अब वो जो ग्रेफियन फॉलिकल जिसमें से ऊ साइट निकल गया था, वो ग्रेफियन फॉलिकल तो ओवरी में ही न रह गया, ओवरी में ही न रह गया। जैसे ये ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया था, समझ जाइए, ये ओवरी है। तो यहाँ पे कुछ ओवुलेशन हो गया था, ऊ साइट बाहर निकल गया था। लेकिन ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल, वो तो ओवरी में न रह गया। अब इस टूटे हुए ग्रेफियन फॉलिकल को बोला जाएगा कॉर्पस लूटियम। क्या बोला जाएगा, कॉर्पस लूटियम। तो यही लिखा है, फेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन। ग्रेफियन फॉलिकल में से जब ओवुलेशन हो जा रहा है और वो जो बचा हुआ टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल है, उसको बोला जाएगा, जो कि ओवरी में रह गया, उसको बोला जाएगा कॉर्पस लूटियम। तो जैसे ही कॉर्पस लूटियम बनेगा, ये फेज स्टार्ट हो जाएगा। फेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन। अब ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है, कॉर्पस लूटियम जो है चार चीजों को सिक्रीट करता है। पहला प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोन जो है एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करता है उसको बोला जाता है प्रोजेस्टोन। और प्रोजेस्टोन ही सिक्रीट करता है कौन, कॉर्पस लूटियम। लिटिल एस्ट्रोजन, थोड़ा अमाउंट में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हाईली कौन सिक्रीट कर रहा था, ग्रेनुलोसा सेल, लेकिन जो कॉर्पस लूटियम है थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। इनहेबिन और रिलैक्सिंग, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम का थिकनिंग है, देखिए थिकनिंग को प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाएगा, थिकनिंग को मतलब थिकनिंग को बनाएगा नहीं, बस थिकनिंग को मेंटेन किए रखे रहेगा। थिकनिंग को बनाएगा कौन, ईस्ट्रोजन। हम लोगों ने देखा था फॉलिकुलर फेज में कि ईस्ट्रोजन क्या कर रहा था, रैपिड माइटोसिस से करवा के उसका थिकनेस मेंटेन करा रहा था। तो हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मेंटेन द थिकन एंडोमेट्रियम, जो मोटा एंडोमेट्रियम है उसी को मेंटेन रखेगा। लिटिल एस्ट्रोजन क्या करेगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम का थिकनिंग कराएगा। इनहिबिन क्या करेगा, जो एफएसएस सिक्रीट हो रहा था किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा, उस एफएसएस को रोक देगा, क्योंकि अब फॉलिकोजेनेसिस की कोई काम नहीं है। रिलैक्सिंग क्या करेगा, डिलीवरी के समय, पार्चुरेशन के समय, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो है इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करेगा, डायलेट करेगा, मतलब कि फैलाएगा। तो अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब ब्लीडिंग कहाँ हो रहा है, मतलब अभी हम लोग ब्लीडिंग तक नहीं पहुंचे, ब्लीडिंग से स्टार्ट किए थे लेकिन ब्लीडिंग तक अभी तक पहुंचे नहीं है। तो ब्लीडिंग तक कब पहुंचेंगे, देखिए प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लगा। अब एंडोमेट्रियम का थिकनिंग मेंटेन हो गया, अब दोबारा एंडोमेट्रियम टूटेगा और ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट होगा। तो अब कैसे टूटेगा, देखिए जो ये प्रोजेस्टेरोन है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो सिक्रीट हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो एलएच हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट हो रहा था ना, एफएसएच और एलएच। एफएसएच को तो इनहिबिट कर दिया, इनहिबिन रोक देता है एफएसएच को। अब एलएच को कौन रोकेगा, ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उस एफएसएच एलएच को क्या कर देता है, रोक देता है, एलएच को रोक देता है। जब एलएच रुक गया तो ब्लीडिंग हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एलएच जो है कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएच जो है कॉर्पस लूटियम है ना, उसी को मेंटेन करता है। एलएच हार्मोन रहेगा तभी कॉर्पस लूटियम रहेगा, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है एलएच। और ये जो हाई प्रोजेस्टेरोन जो है, ये क्या करता है, एलएच को इनहिबिट कर देता है।
एलएच का सिक्रीशन रोक देता है। तो जैसे ही कॉर्पस लूटियम हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एलएच को एलएच को इनहिबिट कर देगा। एलएच का सिक्रीशन जब रुक जाएगा तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम मेंटेन ही नहीं हो पाएगा और कुछ समय बाद कॉर्पस लूटियम भी डेड हो जाएगा। और जब कॉर्पस लूटियम डेड हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस कहाँ से मेंटेन होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन रहेगा ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा नहीं तो एंडोमेट्रियम फिर टूटेगा। पहले फेज में, मेंस्ट्रुएशन फेज में, ब्लीडिंग फेज में हम लोगों ने देखा था ना, एंडोमेट्रियम क्यों टूट रहा था, ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे रहेगा ही नहीं, कॉर्पस लूटियम नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन को कौन सीक्रेट करेगा, जब प्रोजेस्टेरॉन रहेगा नहीं तो ब्लीडिंग फिर से होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये पहले आप नोट कर दीजिए और जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ सब कुछ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया है। नियरली आफ्टर लेट 12th और 13 डे ऑफ ल्यूटियल फेज द हाई प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट एलएच। जो हाई प्रोजेस्टेरॉन है एलएच को इनहिबिट कर दे रहा है। जब एलएच इनहिबिट हो जाएगा, एलएच ही कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, जब एलएच इनहिबिट हो जाएगा तो कॉर्पस लूटियम क्या है हो पाएगा, डेड होना चालू हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट। जब एलएच ही नहीं है, क्योंकि वही एलएच ही कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कर रहा है, जब वही नहीं है तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होना चालू कर देगा। फिर जब कॉर्पस लूटियम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा। नो कॉर्पस लूटियम, प्रोजेस्टेरॉन आल्सो फॉल, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन ही एंडोमेट्रियम को थिकनिंग को मेंटेन कर रहा था, जब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाएगा। नो प्रोजेस्टेरॉन, एंडोमेट्रियम विल ऑल्सो सेट। जब एंडोमेट्रियम फिर से सेट हो गया तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, फिर से नया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग अगेन स्टार्ट, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन। देखिए हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग से स्टार्ट किए थे और ब्लीडिंग पे फिर दोबारा आ गए, एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर ली। तो समझ में आया। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज थे, मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज पहला, दूसरा क्या था, फॉलिकुलर या पॉलीफेरेटरी फेज, और तीसरा था सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। तो पहले फेज में तो बस ब्लीडिंग हो रहा था लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। दूसरे फेज में क्या हो रहा था, फॉलिकोजेनेसिस हो रहा था, पिट्यूटरी 2 हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, कौन कौन सा, एफएसएच और एलएच। एफएसएच जाके ओवरी में फॉलिकल्स प्रोडक्ट कर रहा था और फॉलिकोजेनेसिस करा रहा था, जिसकी वजह से ग्रेनुलोसा सेल का नंबर बढ़ रहा था। और जब ग्रेनुलोसा सेल बढ़ रहे थे तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा था, और ईस्ट्रोजन क्या कर रहा था, एलएच सर्च करवा रहा था, मतलब पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था एलएच को, जिसकी वजह से एलएच सर्च हो रहा था और जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जा रहा था। मतलब कि जो ग्रेफियन फॉलिकल था, उस ग्रेफियन फॉलिकल में से oocyte निकल गया, सेकेंडरी oocyte निकल गया, और वो जो ग्रेफियन फॉलिकल का मतलब वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ओवरी में ही रह गया। अब उस टूटे हुए हिस्से को कहेंगे क्या, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जैसे ही बन गया, तीसरा फेज चालू हो गया, ल्यूटियल फेज। इसमें क्या था, वही कॉर्पस लूटियम जो बना है वो सीक्रेट कर रहा था 4 चीज, क्या क्या, प्रोजेस्टेरॉन, लिटिल एस्ट्रोजन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। अब हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम सीक्रेट कर रहा था, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट कर दे रहा था एलएच को, और जो एलएच था वही मेंटेन कर रहा था कॉर्पस लूटियम को। मतलब देखिए क्या है, कॉर्पस लूटियम अपने ही सिक्रीशन की वजह से मर गया। कॉर्पस लूटियम सिक्रेट किया क्या, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन किसको जाके इनहिबिट कर दिया, एलएच को, और एलएच ही कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कर रहा था। तो जब एलएच ही नहीं रहेगा तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट करना चालू हो जाएगा, और जब डीजनरेट उसका चालू हो जाएगा तो क्या होगा, जब डीजनरेशन उसका चालू हो जाएगा तो कॉर्पस लूटियम नहीं रहेगा और फिर प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं रहेगा और फिर एंडोमेट्रियम दोबारा टूट जाएगा। तो ये था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसका ग्राफ बचा है, वो हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ये ग्राफ जो कि पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सामने बुक खोल के भी देख सकते हैं। चलिए देखिए ये क्या है ग्राफ। इस ग्राफ में जितने भी हार्मोन्स इन्वॉल्व थे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सब हार्मोन्स का ग्राफ दे रखा है। देखिए कैसे, यहाँ पे ब्लीडिंग हुआ, ये डे नंबर 1 है, मतलब मेंस्ट्रुएशन का पहला फेज जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे डे 14 है और यहाँ पे फिर डे 28 हुआ है। तो जो ओवुलेशन होता है ना, वो अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो जनरली 14 दिन में, 14 या 15 दिन में क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लीडिंग के समय, देखिए ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन 2 हार्मोन है जिसको ओवरी सीक्रेट कर रहा है, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। देखिए ईस्ट्रोजन कब बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा था
जब फॉलिकोजेनेसिस हो रहा था, ग्रेनुलोसा सेल बढ़ रहा था, तब ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था, मतलब कि सेकेंड फेज में। तो देखिए ईस्ट्रोजन यहाँ पे क्या है, कम है कम है कम है कम है कम है। लेकिन जब 14 डे में देखिए सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज जो था क्या था, फॉलिकोजेनेसिस, उसी में ना ओवुलेशन हो रहा था सेकेंड फेज में। तो सेकेंड फेज जो होता है वो 14 दिन के 10 से लेके 15 दिन तक ये चलता है सेकेंड फेज, 10 से लेके 15 दिन तक। तो जो इसी फेज में ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो देखिए ओवुलेशन के कुछ समय पहले, ओवुलेशन के कुछ दिन पहले ईस्ट्रोजन एकदम पीक पे है। ईस्ट्रोजन पीक पे होगा तभी ना ओवुलेशन होगा। एक ईस्ट्रोजन पीक पे है। और प्रोजेस्टेरॉन कब पीक पे होगा, प्रोजेस्टेरॉन तो तब पीक पे होगा जब कॉर्पस लुटियम बन जाएगा, मतलब कि थर्ड फेज में। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन कम है कम है कम है कम है कम है, और 14 दिन के बाद मतलब कि थर्ड फेज में ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे है। और जैसे जैसे कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट चालू हो गया, प्रोजेस्टेरॉन फिर लो होता गया, लो होता गया, लो होता गया। तो ये था ओवेरियन हार्मोन लेवल। अब देखते हैं ओवेरियन इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, जब ब्लीडिंग होता है तो ये फॉलिकल है जो ओवरी में है, क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल है, डेवलप फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट है। ये ग्रेटियन फॉलिकल कंप्लीट बन गया कब, 14 दिन, मतलब सेकेंड फेज में फॉलिकोजेनेसिस जब हो रहा था, तो उस फेज में क्या कंप्लीट ग्रेटियन फॉलिकल डेवलप हो गया। अब इसमें से 14वें दिन ड्यू टू देखिए हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन हो जाएगा और ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है, इस ग्रेटियन फॉलिकल का रप्चर्ड हिस्सा है, इसको बोलेंगे कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम जब बनेगा तो ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे हाई है। अब ये है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन एलएच और एफएसएच। एलएच कब बढ़ेगा, एलएच बढ़ रहा था सेकेंड फेज में, जब ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था तो वही एलएच सर्च करा रहा था, तो एलएच भी, जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तब एलएच भी बढ़ जाएगा। तो ग्राफ में देखिए ईस्ट्रोजन यहाँ बढ़ा है 14वें दिन में, एलएच भी वहीं बढ़ा है। और एफएसएच भी वहीं बढ़ेगा, एफएसएच भी सेकेंड फेज में ही बढ़ रहा था। एफएसएच और एलएच एक साथ सीक्रेट हो रहे थे, एफएसएस भी उसी समय बढ़ा है। ये एफएसएस है नीचे वाला और एलएच है। ये ग्राफ है, एनसीईआरटी में एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। कैसा लगा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वीडियो, सारे डिटेल मैंने कंप्लीट की हैं। तो कमेंट में अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।